काम पर ध्यान दो ना तू लोग, बकवास पर बड़ी ध्यान देते हो तू लोग। चलिए हम लोग पढ़े थे कि अगर नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल होता है। तब बताइए ये बॉय सिंगुलर है तो बॉय के साथ क्या भरिएगा? इज। संयम उतने भर रहना चाहिए जहां तक अच्छा रहे, समझे ना? बताइए। अच्छा ठीक, चलिए अच्छा ठीक, हंस रहा है, फालतू मत हंसल करो। बताइए गर्ल्स है क्या होगा? आर। माई फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर है क्या भरेंगे? इज। यहाँ बुक्स, पहले ये सब लग रहा है ना कि एकदम अकबकाहा टाइप के। अरे पहले टीचर बोला भी नहीं और इज कर ले आराम से जी। पढ़ा लिखा करो, दांत साफ कर करो, देख रहे हो ब्रश लगता नहीं करता ठीक से। चलिए बुक्स है, बुक्स के साथ आर। फिर कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग फॉलोज, फॉलो करती है रूल को, सही सही नियम को पालन करती है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है जो नियम को सही सही पालन करता है? देखिए स्टूडेंट के साथ आर नहीं लगता है, प्लेयर्स के साथ इज नहीं लगता है, बॉय के साथ आर नहीं लगता। आंसर कौन हो गया? डी। द टीचर इज टीचिंग। चलिए बताइए आई के साथ क्या दीजिएगा? एम। वी के साथ क्या लगेगा? आर। यू के साथ क्या होगा? आर। दे के साथ V1 की V5, V1 लगेगा बाबू। प्ले, प्ले। आई के साथ एम है लिखा, हैव। फिर बताए थे कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहेगा तो यूज करिएगा प्लूरल के जैसा, लेकिन यही दो नाउन मिल करके एक व्यक्ति या एक वस्तु के बोध करावेगा तो यूज करिएगा सिंगुलर के जैसा। तो याद करवाते रहेंगे। रवि और सीता आ रहे हैं, क्या आ रहे थे, क्या होगा? वर। दूध और चीनी मिल जाते हैं एक साथ, दूध और चीनी दो प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तो क्या लगेगा? V1। देखिए कलम है और एगो पेंसिल है तो दो गो चीज ना हो गया, क्या लगेगा? आर। अच्छा ईमानदारी होता है और एक कठिन काम है जो सफलता के लिए जरूरी है, दो चीज, एगो ईमानदारी और एगो हार्डवर्क, तो दो चीज ना हो गया, क्या लगेगा? आर। ए कार एंड ए बाइक, एगो गाड़ी है, कार है, एगो बाइक है, बाहर में लगा हुआ है, तो दो चीज नहीं जी, क्या होगा? वर। बोलिए यहां तक हो गया? चलिए टिक लगा लीजिए जल्दी से। क्या तो नहीं मिला तो कल बोला गया था ना कि लेके आइएगा, तो हम जिम्मेदार है ना। फिर तू दे दो, तेरा पास है, दीजिए अगर आप। चलिए हो गया जी, हटा बे, पढ़िए ना, आराम से रहिए। चलिए हम पढ़ रहे हैं बाबू, कहता है ब्रेड एंड बटर। देखिए ब्रेड एंड बटर मिलके क्या बन गया? ब्रेकफास्ट। तो एक चीज बन गया तो क्या लगेगा? इज। और कहता है राइस एंड करी, एगो डिश है, एगो डिश है, मिल करके एक व्यंजन है तो इज। अच्छा एक बताए थे कि कुछ जोड़ा वाला शब्द रहता है, पेयर ऑफ वर्ड्स, आप इसका यूज करिएगा सिंगुलर के जैसा, लेकिन उसमें एगो अपवाद था, टाइम एंड टाइड। इसके साथ क्या लगेगा? V1 की V5, V1 में क्या होगा? वेट। अच्छा पढ़िए माई फ्रेंड्स नेम एंड एड्रेस, माई फ्रेंड्स नेम एड एड्रेस, तो सब नाम और एड्रेस सब मिलके एड्रेस है ना बन गया, सब मिलके एक ही चीज ना बन गया, तो एक चीज बन गया तो क्या होगा? इज। अच्छा बताइए स्लो एंड स्टडी, बताइए V1 की V5 होगा? नहीं, इस सब का यूज जोड़ा वाला शब्द के यूज सिंगुलर के जैसा करते हैं, खाली एगो अपवाद में था टाइम एंड टाइड, याद रखिए। तो स्लो एंड स्टडी के साथ V5 विंस। लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था चरमरा रहा है शहर में, क्या होगा? इज होगा, जोड़ा वाला शब्द है। हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी होता है एक वस्तु, क्या होगा? वाज। अच्छा फिर एगो है अर्ली टू बेड, सवेरे सोना, एंड अर्ली टू राइज, सवेरे उठना, एक अच्छा आदत है, एगो आदत, इज। ठीक है।
और एक चीज याद रखिए, बताए थे कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और आर्टिकल के प्रयोग एक बार हो तो दो नाउन मिलके एक व्यक्ति, और आर्टिकल का प्रयोग दो बार कर दिया जाए तो दो व्यक्ति होता है। इसी पैटर्न पर आगे दिया हुआ है, काट रहे हैं इसको। 21 के बी होगा ईच। आगे बढ़िए, बताइए द प्रिंसिपल एंड टीचर, बताइए कितना व्यक्ति है? कहा कि आर्टिकल के प्रयोग एक बार हुआ है, क्या लगेगा? इज। ऑनर एंड मैनेजर, कितना व्यक्ति? देखो आर्टिकल से पकड़ रहे बाबू, वाच। पोएट एंड सिंगर, कितना व्यक्ति? एगो, क्या होगा? हैज। अच्छा, कैप्टन एंड कोच, एक व्यक्ति है बाबू, क्या लगेगा? इज। डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, कितना व्यक्ति? एक व्यक्ति, क्या लगेगा? इज। लेकिन डॉक्टर एंड दी नर्स, देखिए दो आर्टिकल है कि नहीं है? तो दो आर्टिकल है तो क्या लगेगा? आर। यहां देखिए ऑनर एंड मैनेजर, आर्टिकल दो बार आया कि नहीं आया? तो दो व्यक्ति में क्या होगा? वर, वर लगेगा। प्रिंसिपल और टीचर, देखिए दो आर्टिकल है जी, तो क्या हो जाएगा? आर। ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन, दो अलग अलग हो गया, क्या हो गया? वर। पोएट एंड सिंगर, बताइए कितना व्यक्ति है? दो व्यक्ति, आर्टिकल है, क्या लगेगा? हैव, हैव लगेगा। हो गया है। मारे हैं? चलिए चलिए 34 में याद रखिए, आई का यूज अगर पास्ट टेंस में किया जाए तो आई सिंगुलर होता है और आई के साथ आवाज लगाते हैं। मैं कल थका हुआ था, आई के साथ वाज। कहता है कि जब मैं बच्चा था तो मेरे पास साइकिल है, बताइए हैव होगा कि हैड होगा? बी होगा कि सी होगा? देखिए बाबू सी होगा। काहे कह रहा है जब मैं बच्चा था, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तब मेरे पास साइकिल था, हेड लगावेंगे। बताइए आई के साथ क्या होगा? एम। ही के साथ क्या लगेगा? V1 की V5, V5 होता है गोच। सी के साथ V1 की V5, V5 में हो गया सिंग्स। इट के साथ V1 की V5, V5 रेंस। ही के साथ हैव की हैज, हैज। सी के साथ वाज की वर, वाज। फादर एंड मदर में टू हो गया, आर। अच्छा एक चीज और बताए थे कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और पोसेसिव एडजेक्टिव के प्रयोग एक बार हो, पोसेसिव एडजेक्टिव माई, यावर, योर, हिज, हर, दियर, एक बार आ जाएगा तो दोनों मिलके एक व्यक्ति, और दो बार आ जाएगा तो दो व्यक्ति। पकड़िएगा बात को, जैसे दिया हुआ है फादर एंड टीचर, देखिए माई के प्रयोग कितना बार हुआ? एक बार। एक बार का मतलब एक व्यक्ति है, जो पिताजी है वही टीचर है, क्या होगा? इज। अच्छा ब्रदर एंड सिस्टर, ये दो गो है, क्या होगा? वर। अंकल एंड गार्जियन और हिज एक बार है, क्या होगा? इज की आर। अंकल गार्जियन एक ही व्यक्ति, इज। हटा दे इसको। अरे चलिए फिर कहता है हस्बैंड एंड वाइफ, दो व्यक्ति है, क्या होगा? आर। द टीचर एंड द स्टूडेंट, देखिए आर्टिकल दो गो आ गया बाबू, वर। मैनेजर एंड ओनर, आर्टिकल दो बार है, क्या लगेगा? हैव। अच्छा इसको भी याद रखिए, हैव लगेगा ना जी, बताओ। आप सुनिए, बताए थे कि जैसे किलोमीटर दिया हुआ है, समझिए ये मापने वाली इकाई है, लेकिन अगर मापने वाली इकाई से एक निश्चित दूरी का बोध हो, एक निश्चित पैसा के बोध हो, एक निश्चित समय के बोध हो और एक निश्चित मात्रा का बोध हो, तो उस मापने वाली इकाई का यूज करिएगा सिंगुलर के जैसा। जैसे कहता है 10 किलोमीटर क्या है? ए लॉन्ग डिस्टेंस, एक ही को ना लंबी दूरी है, तो एक लंबी दूरी है तो क्या लगेगा? इज। 5 किलोग्राम काफी है,
फैमिली के लिए। 5 किलोग्राम मतलब एगो क्वांटिटी बता रहा है, तो एक क्वांटिटी बता रहा है तो क्या होगा वाज। 2 घंटा काफी नहीं होता है पेपर कंप्लीट करने के लिए। हम लोग का तो समय दिया हुआ है एग्जाम में, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग, लेकिन फर्स्ट सिटिंग में 3 घंटे का एक एक पीरियड बना हुआ है ना जी। 3 घंटा में एक पीरियड, उसी कह रहा है कि 2 घंटा काफी नहीं है, नहीं 2 घंटा मतलब एक पीरियड बोल रहा है, तो एक पीरियड के यूज करेगा तो क्या लगेगा इज। 100 रुपीज एक छोटा अमाउंट है, एक अमाउंट है, क्या होगा इज। 6 फीट ऊंचाई है, एक ऊंचाई है, क्या होगा इज। 10 दिन काफी है इस काम के लिए, इस काम के लिए 10 दिन माने एक पीरियड हो गया, क्या होगा इज। 50 किलोमीटर तय किया गया, बताओ 50 किलोमीटर तय किया, यानी 50 किलोमीटर चला तो ज्यादा ना चला जी, तो ज्यादा चला तो क्या होगा वर पर होगा, चल रहा है ना। यही कह रहा है कि 3 लीटर मिक्सचर बनाने के लिए काफी होता है लेकिन यूज किया नहीं है, खाली बता रहा है कि 3 लीटर काफी होता है, यानी 3 लीटर माने वो मात्रा बता रहा है। तो एक मात्रा के बोध करावेगा तो क्या होगा इज। कहता है 20 साल एक लंबा समय है, एक लंबा समय, क्या होगा इज। 100 पन्ना बहुत ज्यादा है एक लेसन के लिए, एक ही लेसन के ना बात कर रहा है, क्या होगा इज होगा। हो गया। फिर याद करिए, बताए थे कि कुछ शब्द के प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होता है, जैसे दिस दैट अनदर द होल ईच एवरी आइदर नाइदर। याद करे पड़ेगा बाबू, ध्यान रखना। बढ़ जाए, तो बढ़ेंगे नहीं, रुकते हम। अब देखिए इच दिया हुआ है, इच के साथ क्या लगल है सिंगुलर नाउन। स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के साथ हैज। एवरी बॉय, बॉय के साथ डू होगा डैज। V5 बाबू। आइदर के साथ आंसर सिंगुलर नहीं जी, तो सिंगुलर है तो वाज। अच्छा नाइदर ऑफ वाला में याद रखिए, नाइदर ऑफ वाला में नाइदर के अनुसार, वन ऑफ वाला में वन के अनुसार, तो नाइदर ऑफ में नाइदर के अनुसार क्या होगा यहाँ, कहता नाइदर सिंगुलर ना होता है जी, इज। 8 गो वर्ड याद रखिए, दिस दैट अनदर द होल ईच एवरी आइदर नाइदर, याद करके पकड़िएगा ना। अच्छा एवरी वन के यूज सिंगुलर के जैसा क्या होगा इज। देखिए दिस के साथ बुक लगा हुआ है तो इज, दैट के साथ बॉय लगा हुआ है तो इज, अनदर के साथ स्टूडेंट है तो इज, वोल के साथ एगो क्लास है तो वाज है जी, और दिस के साथ एगो प्रॉब्लम है तो इज, अब मच के साथ वाटर है तो। अरे पहले पढ़ेगा बतिया, तो तुम्हारा में नहीं लिखल है, लिया गया पेजवा। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनता है, हमेशा सिंगुलर होता है, तो वाटर के साथ क्या होगा हैज। लिटिल टाइम क्या है अनकाउंटेबल, क्या लगेगा हैज। शुगर क्या है अनकाउंटेबल, क्या लगेगा। मनी क्या है अनकाउंटेबल, इसी पर बातचीत चल रहा था, तो मनी के साथ इंफॉर्मेशन क्या है अनकाउंटेबल, क्या होगा वाच। याद रखे हुए बन जाएगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, वो भी क्या बेचारा। तो कुछ शब्द के यूज सिंगुलर नाउन के साथ होता है, और कुछ शब्द का यूज प्लूरल नाउन के साथ होता है, जैसे में दीज, दोज, अदर, वेरियस, सेवरल, मेनी, फ्यू, ए ग्रेट मेनी, द मेजोरिटी ऑफ द माइनॉरिटी ऑफ। याद रखिए ना, अभी कहां से बिना प्रैक्टिस करवाए हुए टेस्ट थोड़ी होगा कर। तब चलिए हो गया, हटावे लीजिए। तो कोची कर बिला ना पैकेज बजे। बड़ी तू लोग एकदम है ना। देखिए मेनी के साथ स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के अनुसार इज होगा आर। सेवरल के बाद बुक्स है, बुक्स के अनुसार। फ्यू के बाद पीपल है, पीपल के अनुसार। पीपल माने लोग होता है, तो ये जो है आर में होगा जी। पीपल माने लोग, पुलिस, पब्लिक, पीपल, फॉल्क, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, बर्मिन। क्या तू लोग याद करते हो जी।
अरे काम करो ना अपन, ऐसा करते रहते हो, इस सब में इंटरेस्ट नहीं लेते। चलिए देखिए बाबू, अच्छा बताओ तो ए नंबर ऑफ के मतलब क्या होता है? ढेर सारा। तो ढेर सारा लड़का है तो बॉयज के अनुसार मेनी के साथ प्रॉब्लम्स है, और दिज के साथ बुक्स है, दोज के साथ बॉयज है, अदर के साथ स्टूडेंट्स है, वर वेरियस के साथ प्रॉब्लम्स है, क्या होगा? वर सेवरल के साथ टीचर्स है, आर होगा। अब बहुत के साथ प्लेयर्स है, वर। और एक ग्रेट मेनी के साथ पीपल है, आर। अब द मेजोरिटी अपने ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स है, आर। माइनॉरिटी माने कम संख्या में मेंबर्स है, आर। याद रखिए। और एक है वन ऑफ द बॉयज की हिंदी बताओ तो कोई लड़का, वन ऑफ द बॉय, लड़कों में से एक ही के ना बात हो रहा है। ये चुनाव वाला शब्द है। वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, नाइदर ऑफ का प्रयोग सिंगुलर के जैसा होता है। तो वन ऑफ के साथ क्या लगेगा? वाज। ईच ऑफ के साथ क्या लगेगा? वाज जी। आइदर ऑफ के साथ क्या लगेगा? इज। नन ऑफ के साथ क्या लगेगा? हैज। और नाइदर ऑफ के साथ क्या लगेगा? इज। ये सब याद रखिए, सब सिंगुलर के जैसा यूज होता है। हाँ, याद करे पड़ेगा, फटाफट बन जाएगा। ये सब नहीं याद रहेगा, आप ऐसे ही ढूंढते रह जाइएगा एकरा में। हटा दें। चलिए देख रहे हो। आइए अब आइए ए लॉट ऑफ। तो ए लॉट ऑफ के बाद वाटर लगा हुआ है तो इज, और ए लॉट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स लगा हुआ है तो आर। स्टूडेंट्स नहीं जी। प्लेंटी ऑफ के बाद राइस लगा हुआ है तो वाज, और प्लेंटी ऑफ के बाद बुक्स लगा हुआ है तो आर। आर ना होगा जी। मोस्ट ऑफ के बाद मिल्क लगा हुआ है, वाज है, हैज। अब मोस्ट ऑफ के बाद प्लेयर्स लगा हुआ है, सम ऑफ के बाद वाटर लगा हुआ है, वाज। हाँ, और सम ऑफ के बाद स्टूडेंट्स लगा हुआ है, सम ऑफ के बाद स्टूडेंट्स लगा हुआ है, और सम ऑफ के बाद मिल्क लगा हुआ है, इज। और सम ऑफ के बाद बुक्स लगा हुआ है, वर। और सम ऑफ के बाद शुगर लगा है, इज। ए तू जानते हो एकदम मूर्ख टाइप के लड़का है, सब में टिक मारा हुआ है कि ना है? चलो, हाल बला जाता है। कहा हुआ जी? बोलो, खड़ा होकर बोलो पहले तो। रुकिए, हाँ बोलिए। तू ना, तू देखे में ठीक लग रहा, बोलो जी। हम देखे में लग रहा घिनावन, बोलो। 95 में, 95 में वाज लगेगा बाबू, देखो वाज। तो ऊपर में है आर, दे देख रहा है आर ऊपर में है जी। ये कॉमन सेंस है, और कंफ्यूज कर ले रहता है। काहे ओकरा साथे बैठता है जी, तू अपनो जानते हो। किस्मत खराब कर ले ओकरा जोरे। वो तो है ये, दिमाग के थोड़ा सा सुनो बेचारा। चुप रहो तुम। ठीक है चलिए रुकल। 200 तक करवाना है। अब कितना साइड हो जाए, गिर जाए नीचे। चलिए जल्दी बनाओ, जल्दी करो। हो गया। तो हाफ ऑफ के बाद मिल्क है तो, और हाफ ऑफ के बाद स्टूडेंट्स है तो, 1/3 के बाद लैंड है, लैंड अनकाउंटेबल होता है, इज। अब 2/3 के बाद प्लेयर्स है तो वर। एक क्वार्टर ऑफ के बाद वर्क है तो इज, और मोस्ट ऑफ के बाद वाटर है तो, अब मोस्ट ऑफ के बाद बुक्स है तो। बहुत आसान है, खाली रूल याद करे पड़ता है बस। जो रूल याद कर लिया कोई दिक्कत नहीं है, कर लिया उसको कोई दिक्कत नहीं। कहे से कर ले जी, हटा है। तुमको आज समझ में आ रहा है? रोज तो वही कमा कर रहे हैं। हटा दे। चलिए अब आइए आगे बढ़िए।
फ्रैक्शन ऑफ मनी, फ्रैक्शन ऑफ मनी, फ्रैक्शन ऑफ के बाद क्या है, मनी, मनी के अनुसार एज। अब 3/4 के बाद वाटर है तो एज, 3/4 के बाद स्टूडेंट्स है तो वर, अब 3/4 के बाद लैंड है तो एज, 10% ऑफ के बाद मनी है तो, और 10% ऑफ के बाद इंप्लाइज है तो आर, और द रेस्ट ऑफ के बाद वाटर है तो एज, और द रेस्ट ऑफ के बाद स्टूडेंट्स है तो, ठीक है ना। द रेस्ट ऑफ के बाद वर्क, वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, काम। बंद करो सब, काले सब कर लो तुम्हें क्या, उसको बंद रखिए ना, उसको बंद करो, सब बंद करो। क्या होगा, इज, और द रेस्ट, कहते पागल हो गए जी, आराम से तो लिख ले में जो लिख ले ओकरो गबड़ेले है। अरे न्यूटन क्या बनेगा नहीं बनेगा बिना मतलब, हो गया। ऑप्शन नीचे है, इनक बगा दिया लड़का। अच्छा, द रेस्ट ऑफ के बाद बुक्स है तो वर होगा, वर होगा ना। अरे जानते जैसे कि नहीं देखते हो तैसे ही नहीं पक देना चाहिए। अरे मिला रहा है आदमी तो ओकरो डिस्टर्ब कर ले तू, कुछ भी एकदम बताओ तो कितना बढ़िया से लय गति से चल रहे हैं। हो गया। द रेस्ट ऑफ के बाद मनी है तो, ए नंबर ऑफ के बाद स्टूडेंट्स है तो, और ए नंबर ऑफ के बाद बुक्स है तो वर होगा। लेकिन अगर रहेगा द नंबर ऑफ, बताइए इसका हिंदी क्या होता है, हिंदी बताओ। इसका हिंदी होता है विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो कुल संख्या का यूज करते हैं सिंगुलर के जैसा। जैसे बेंच की कुल संख्या अगर 20 है तो 20 का मतलब एक संख्या है, तो एक संख्या ना, इसीलिए द नंबर ऑफ के यूज करिएगा सिंगुलर के जैसा। तो बताइए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ इज न होगा जी, और द नंबर ऑफ बुक्स के साथ वाज। उसी प्रकार से द परसेंटेज ऑफ होता है कुल प्रतिशत, तो द परसेंटेज ऑफ वाटर के साथ इज, और द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स के साथ गधा इज न होगा, खाली इज हर। अरे द परसेंटेज ऑफ और द नंबर ऑफ के यूज करते हैं सिंगुलर के जैसा, काहे कि ये कुल संख्या या कुल प्रतिशत का बात करता है। कहा कह रहा है कि मैथ का तो बड़ी रूल जानता रहता है, जो परसेंटेज नहीं एक समझ में हो गया बाबू, नहीं छोड़ दे, हटा दे। और कह रहा है कि मैथ में टॉपर बढ़े। चलिए चलिए एक चीज और सुनिए, देयर वाला पढ़ाए थे कि देयर दिया रहे, लेकिन देयर के बाद देखिए ए बुक है ना, तो देयर के बाद ए बुक है तो, और देयर के बाद एक मिनट आराम से, क्या है, और देयर के बाद मेनी स्टूडेंट्स है तो, और एकदम आराम आराम से, बकाया वाला जरूरत ना है। कहा है बाबू तुम जी, हेलो, नहीं एग्रा बोल रहे, कहा चल जाता है। देयर के बाद सम वाटर है तो इज, और देयर के बाद 5 एप्पल्स है तो वर होगा। अच्छा, देयर के बाद ए लॉट ऑफ नॉइज है तो, कहे कि शोरगुल कोलाहल, ये सब क्या अनकाउंटेबल चीज है, क्या लगेगा इज। अरे इस सब को तुमको करे की जरूरत नहीं है, जितना है ना सब यूट्यूब पर डाला जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हो तुम, यूट्यूब पर डालेंगे। अब देखिए द रिच दिया हुआ है ना जी, तो रिच माने अमीर होता है, लेकिन उसी के पहले द लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा अमीर लोग। एडजेक्टिव के पहले द जोड़ दीजिएगा ना तो प्लूरल बन जाएगा। तो द रिच माने अमीर लोग, अमीर लोग के साथ, द पुअर माने गरीब लोग के साथ, आर ना होगा जी। और द ब्लाइंड माने अंधा लोग के साथ, आर लिखल, एकदम अंधा है जी, एकदम अंधा है, अरे है बना है जी। और द ओल्ड माने बूढ़ा लोग के साथ, द अनएम्प्लॉयड माने बेरोजगार लोग के साथ वर होगा वर। और कहता है 2+2, याद रखिए जोड़ घटाव गुना भाग का यूज सिंगुलर के जैसा करते हैं। तो 2+2 के साथ, 10-5 के साथ, 3 टाइम्स 4 के साथ, काहे यूज हो रहा है, काहे कि जोड़ घटाव गुना किया है। सुनिए 2+2 4 होता है, 10-5 5 होता है, और 3 गुना 4 12 होता है। ये जोड़ घटाव गुना भाग है, कलम मुंह में नहीं लेना चाहिए, समझे, संस्कार खराब हो जाएगा तुम्हारा, प्रतिष्ठा सब खराब करके धर लेगा। कहता है 8 को डिवाइड कर देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 4,
तो इज होगा, जोड़ घटाओ नहीं जी, 5 को ऐड कर दीजिए, 5 में 10 होता है, क्या होगा इज का, तो 10 होता है, तो 10 होगा ना जी, 5 को ऐड करिएगा 5 में 10 होगा, इज होगा। चलिए बढ़े आगे। हम सुनिए, ए बाबू बताए थे कि V4 जो होता है जेरंड होता है, जेरंड, और जेरंड का यूज करते हैं सिंगुलर के जैसा। तैरना एक अच्छा एक्सरसाइज है, तो तैरना है तो क्या होगा इज। किताबों पढ़ना, पढ़ना जेरंड हो गया, वाज। सुबह में टहलना जेरंड है, इज। और एक सुनिए यहां पर आराम से, सिगरेट पीना, शराब पीना, जेरंड कितना है, दो गो है कि नहीं है, तो दो गो है तो क्या होगा आर, तो दोनों में ना आर है, एगो आर काट के इज कर दीजिए, एगो आर काट करके इज कर दीजिए। क्रिकेट खेलना, तो खेलना क्या है जेरंड है, क्या होगा इज, इज। और एक चीज और ध्यान रखिए, एगो पढ़ाए थे कि हु होता है, विच होता है, दैट होता है, तो इसके पहले जो नाउन रहेगा ना, इसी के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। आप बताइए बॉयज के अनुसार क्या होगा वर, यहां पर हु के पहले गर्ल है, गर्ल के अनुसार नाउन नहीं नोज होगा, V5, V5। अच्छा विच के पहले एक किताब है तो इज, और हु के पहले एक आदमी है तो है गधा, लिप्स में है। अब फिर कहता है थ्री इडियट्स एक सिनेमा है, तो एक ही को ना सिनेमा है, क्या होगा एज, ठीक। अच्छा दैट के पहले स्टूडेंट्स है तो V1 की V5, V1 होगा वर्क, वर्क। और एक चीज सुनिए, और हु के पहले एगो बताए थे कि अगर वन ऑफ करके दिया रहे और एगो ओनली वन ऑफ करके दिया रहे, अगर वन ऑफ करके देगा तो प्लूरल के हिसाब से, और ओनली वन ऑफ देगा तो ओनली वन के हिसाब से। तो वन ऑफ है तो प्लेयर्स के हिसाब से क्या होगा V1 वर्क, और ओनली वन है तो ओनली वन के अनुसार क्या होगा बी सॉल्व्स। इस बात को याद रखिएगा, पढ़ावल है सब। हो गया, हटा दे, आगे बढ़िए। कहता है वन ऑफ दी बुक्स, बताइए बुक्स के अनुसार होगा क्या होगा आर। अच्छा एक चीज पढ़ाए थे कि अगर दो नाउन ऑफ से जुड़ा रहे, तो ऑफ से जुड़ा रहेगा तो जो फर्स्ट वाला नाउन होगा ना उसी के अनुसार भरिएगा। बताइए ऑफ के पहले क्या है क्वालिटी, तो क्वालिटी के अनुसार एज। ऑफ के पहले एक क्राउड है, एक भीड़ है तो एज। ऑफ के पहले एक गुलदस्ता है तो वाज, ऐसे नहीं वाज वर हटा है ना, तो सिंगुलर प्लूरल खाली बोल रहे। तो ऑफ के पहले एक गड्डी है तो इज। ऑफ के पहले प्राइस कीमत है तो, कीमत है तो इज होगा, इज, इज होगा। हटा में नहीं, वैसे नहीं बोलना चाहिए, वो तो पचवा छठा वाला तो बात कर लेगा वैसे। बढ़े आगे बढ़िए। चलिए ऑफ के पहले स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स के अनुसार वर। ऑफ के पहले प्लेयर्स के अनुसार आर। ऑफ के पहले टीचर्स के अनुसार आर। ऑफ के पहले वर्कर्स के अनुसार वर, वर, वर होगा। ऑफ के पहले डॉक्टर्स है तो आर। और सुनिए ऑफ के जैसा कुछ शब्द बताए थे, एज वेल एज, विथ, एलोंग विथ, टुगेदर विथ, उसमें भी फर्स्ट नाउन के अनुसार ही वर्ब लिया जाता है। जैसे एज वेल एज के पहले टीचर है तो इज, विथ के पहले कैप्टन है तो हैज, एलोंग विथ के पहले राम है तो इज होगा, और टुगेदर विथ के पहले प्रिंसिपल है तो, प्रिंसिपल है तो इज होगा, इज होगा। एलोंग विथ के पहले टीचर्स है तो आर होगा, और विथ के पहले प्लेयर्स है तो, अरे आराम से वैसे कहा करता, बता नहीं रहे हैं, नहीं तो चुपचाप रहल करो, मत बोल करो। क्या होगा आर होगा। एज वेल एज के पहले स्टूडेंट्स है तो वर होगा। अरे बोले दो, अगले के बोले दो, क्या डिस्टर्ब क्या कर लगते हो। चलिए
हो गया, हटा में, चलिए बढ़िया। चलिए अच्छा, चलिए टुगेदर विथ के पहले वर्कर्स है तो आर। अच्छा, और नर वाला नियम जानिए, और नर वाला नियम जानिए। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट जो नजदीक में जो सब्जेक्ट है, वर्ब के जो नजदीक में सब्जेक्ट है उसी के अनुसार होगा। और नॉर में वर्ब जिसके नजदीक में रहेगा, वर्ब के नजदीक जो रहेगा वही उसका रियल सब्जेक्ट होता है। तो वर्ब के नजदीक कौन आपका है? ब्रदर्स, ब्रदर्स के अनुसार वर। वर्ब के नजदीक राम के अनुसार वाज। वर्ब के नजदीक स्टूडेंट्स के अनुसार, वर्ब के नजदीक टीचर के अनुसार वाज। अब वर्ब के नजदीक मैनेजर है, मैनेजर के अनुसार इज। फिर देखिए वर्ब के नजदीक असिस्टेंट्स है, असिस्टेंट्स के अनुसार आर। ठीक है, फिर देखिए बता रहे हैं, आपको बताए थे कि कुछ नाउन सिंगुलर प्लूरल में एक समान होता है। तो कैसे पकड़िएगा, उसके आगे पीछे वाला शब्द देखिएगा। जैसे शिप के पहले वन लगा हुआ है तो इज, शिप के पहले मेनी लगा हुआ है तो वर, स्पेसिज के पहले दिस लगा हुआ है तो, स्पेसिज के पहले दिस लगा हुआ है तो रूल याद करेंगे तो बन जाएगा। थोड़ा सा ऐसे और खसक जो ना बढ़िया से देखे में बनेगा। हटा में कितना है? 185। अच्छा, डियर के पहले ए लगा हुआ है तो, और डियर के पहले मेनी लगा हुआ है तो, सीरीज के पहले दिस दिया हुआ है तो इज, और सीरीज के पहले दिस दिया हुआ है तो, फिश के पहले वन है तो, और फिश के पहले मेनी है तो। वेजेज वाला रूल याद होना चाहिए। वेजेज के दो मीनिंग होता है, एक मजदूरी और एक सजा। अगर हिंदी मजदूरी निकलेगा तो प्लूरल, और हिंदी सजा निकलेगा तो सिंगुलर होता है। अब बताइए, उसका वेजेज बहुत कम है, मतलब मजदूरी बहुत कम है, और पाप की सजा इज होगा, सजा होगा तो इज। दैनिक मजदूरी और बेईमानी की सजा इज। मासिक मजदूरी वर, वर अपराध की सजा इज। हो गया, बड़े आगे। छोड़ दो ये सब, बोलो मत हमरा तुम। चलिए तो अपना काम करो अपना, हम लोग। चलिए देखिए, वो बताए थे कि अगर दैट या डब्ल्यू एच से छोटा सा वाक्य जुड़ता है तो इसको क्लॉज कहते हैं। दैट या डब्ल्यू एच से एक छोटा सा वाक्य जुड़ता है तो उसको क्लॉज कहते हैं, और क्लॉज का प्रयोग सिंगुलर के जैसा किया जाता है। तो दैट ही इज ऑनेस्ट एक क्लॉज है ना, तो क्लॉज के अनुसार क्या लगेगा? इज। अच्छा, डब्ल्यू एच के साथ एगो क्लॉज है तो इज। तुरंत खत्म कर दे रहा है। दैट के साथ देखिए एगो क्लॉज है ना, क्या लगेगा? इज। लेकिन यही देखिए डब्ल्यू एच के साथ एक क्लॉज दिया हुआ है, फिर यहाँ पर डब्ल्यू एच के साथ एक क्लॉज है, दो क्लॉज ना हो गया, क्या होगा? वर। फिर देखिए डब्ल्यू एच के एक, अरे लास्ट करेंगे ना कंप्लीट डब्ल्यू एच वाला, तो डब्ल्यू एच के साथ एक क्लॉज है तो वाज। चलिए छोड़ दे, चलो ठीक।